वजीर की जान पे बनी हुई थी। फकीर बात ही नहीं सुन रहा था। आखिर तवील मिन्नत समाजत के बाद फकीर ने सर उठाया और बोला, हाँ बोल, क्या कहना है। वजीर ने हाथ जोड़े और बताना शुरू किया कि 1 महीना पहले हमारे बादशाह सलामत ने अचानक दरबार में एक सवाल उछाला कि कामयाब किरदार के लिए तरबियत ज़्यादा कारआमद है या माहौल। मेरे एक हम मनसब वजीर ने झट से कहा कि आलीजा तरबियत, जबकि मैंने उजलत में कह डाला, जनाब माहौल। माहौल तरबियत पर फोकियत रखता है। बादशाह सलामत ने हम दोनों की तरफ रऊनत से देखा और फरमाया कि तुम दोनों को अपना अपना जवाब अमली तौर पर साबित करना होगा। जो साबित ना कर सका उसका सर कलम कर दिया जाएगा और उसके लिए हमें 1 माह की मोहलत दे दी गई। हम दोनों ने अपने जवाब की अमली ताबीर तलाश करना शुरू कर दी। मैं सोच सोच कर पागल होने के करीब था, मगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि 24 दिन के बाद अचानक मेरे हम मनसब वजीर ने मेरी मौत के परवाने पर दस्तखत करते हुए दरबार में अपने जवाब को अमली तौर पर साबित करने की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर उसने दरबार में खड़े होकर ताली बजाई। ताली बजते ही एक ऐसा मंजर सामने आया कि बादशाह समेत तमाम अहले दरबार की सांसें सीने में अटक गईं। दरबार के एक दरवाजे से 10 बिल्लियां मुंह में पलेटें लिए, जिनमें जलती हुई मोमबत्तियां थी, एक कतार में खरामा खरामा चलती दरबार के दूसरे दरवाजे से निकल गई। न प्लेटें गिरी और न मोमबत्तियां बुझी। दरबार तारीफ व तौसीफ के नारों से गूंज उठा। मेरे हम मनसब ने बादशाह की तरफ देखा और बोला, हजूरे वाला, ये सब तरबियत ही है कि जिसने जानवर तक को इस दर्जा नज्म ज़ब्त का आदी बना दिया। बादशाह ने मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। मैं दरबार से निकल आया। तभी उस शख्स ने आपका नाम लिया कि मेरे मसले का हल सिर्फ आपके ही पास हो सकता है। मैं 2 दिन की मुसाफत के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। दी गई मुद्दत में से 4 दिन बाकी हैं। अब मेरा फैसला आपके हाथ में है। फकीर ने सर झुकाया और आहिस्ता से बोला, वापस जाओ और बादशाह से कहो कि 30वें दिन तुम भरे दरबार में माहौल की अफादियत पेश कर दोगे। मगर मैं तो ये सब कभी भी नहीं कर सकूंगा, वजीर ने लाचारगी से कहा। आखिरी दिन मैं दरबार में खुद आऊंगा, फकीर ने सर झुकाए हुए कहा। वजीर मायूसी और परेशानी की हालत में वापस दरबार चला आया। मुकर्ररा मुद्दत का आखिरी दिन था। दरबार खचाखच भरा हुआ था। वजीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सबकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थी कि अचानक एक मफलूकुल हाल सा शख्स अपना मुख्तसर सामान का थैला उठाए दरबार में दाखिल हुआ। बादशाह की तरफ देखा और बोला, वक्त कम है, मैंने वापस भी जाना है। इस वजीर से कहो तरबियत की अफादियत का सबूत दोबारा पेश करे। थोड़ी देर बाद दूसरे वजीर ने ताली बजाई और दोबारा वही मंजर पलटा। दरबार के दरवाजे से 10 बिल्लियां उसी कैफियत में चलती सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। सारा मजमा सांस रोके ये मंजर देख रहा था। वजीर ने उम्मीद भरी निगाहों से फकीर की तरफ देखा। जब बिल्लियां ऐन दरबार के दरमियान में पहुंची तो फकीर आगे बढ़ा और उनके दरमियान जाकर अपना थैला उलट दिया। थैले में से मोटे ताजे चूहे निकले और दरबार में इधर उधर भागने लगे। बिल्लियों की नज़र जैसे ही चूहों पर पड़ी, उन्होंने मुंह खोल दिए। प्लेटें और मोमबत्तियां दरबार में बिखर गईं। हर तरफ भगदड़ मच गई। बिल्लियां चूहों के पीछे लोगों की झोलियों में घुसने लगीं। लोग कुर्सियों पर उछलने लगे। दरबार का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। फकीर ने बादशाह की तरफ देखा और बोला, आप किसी भी जिन्स की जैसी भी अच्छी तरबियत कर लें, अगर उसके साथ उसे अच्छा माहौल फराहम नहीं करेंगे तो तरबियत कहीं ना कहीं अपना असर ज़रूर खो देगी। कामयाब किरदार के लिए तरबियत के साथ साथ बेहतर माहौल बेहद ज़रूरी है। इससे पहले के बादशाह उसे रोकता, फकीर दरबार के दरवाजे से निकल गया था। हमारे यहाँ सारी जिम्मेदारी उस्ताद की तरबियत पर डाल दी जाती है। घरों का माहौल क्या है उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। सोचने की बात है।